मेरी प्यारी इंटेलिजेंट और सबसे अच्छी तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। आज डेट है 29 मई 2021। हमारा जो टॉपिक है वो नात गोई है, जिसको लिखा है रसा जावेदानी ने। हम आज कहेंगे नात की तारीफ़। नात किसको कहते हैं? एक्चुअली जो नात है एक सिनफ सखन है। तो कहाँ से आई हैं? अरबी और फ़ारसी से उर्दू में आई हैं। तो क्लास टेंथ सब्जेक्ट उर्दू नात है। ये रसा जावेदानी ने लिखा है। अब्दुल क़ुद्दूस जिसका नाम था। तो डेट है 29 मई 2021। पेज नंबर 168, 69, 70, 71 अप टू 72। तो नात किसको कहते हैं? नात के लघवी माने, लघवी लुगत से निकाला गया है। लुगत हो गया डिक्शनरी। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या? चाहत, मदा, सना, तारीफ़, यानी कि इसवानोस। इसवानोस यस ये मदह, मदह क्या गो? मदह गो प्रेज करना। मदह गो अगर इसी तरह लिखेंगे हम यहाँ, मदह गो प्रेज, मदह गो एडमिरेशन, मदह गो ब्याक अक वर्ड यथ कसीदा, यथ इस वनान कसीदा गोई, कसीदे पढ़ना किसी की शान में, तो उसको बोलते हैं ईओलॉजी। ईओलॉजी, EULOGY, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? ईओलॉजी को बोलते हैं कसीदा गोई, किसी के बारे में पढ़ना, कसीदा लिखना। तो इसका नाम है सना, इसका नाम है तारीफ़, इसका मतलब इसकी मीनिंग है तहसीन, इसकी मीनिंग है तौसीफ़, इसकी मीनिंग है सताइश। तो बहुत सारी मीनिंग्स है मदह के, ठीक है ना? तो लुगत नात के लघवी मानी क्या है? मदह, सना, तारीफ़। तो इस्तिलाह, इस्तिलाह हो गया लफ्ज़न, यानी टर्मिनोलॉजी में नात उस सिनफ शार को कहते हैं। सिनफ होते पाई, सिनफ गो काइंड, सिनफ गो कैटेगरी, सिनफ गो अख वर्ड या सॉर्ट, काइंड या कैटेगरी गो सिनफ। अमुक यस प्लूरल सह असनाफ। सिनफस ब्याक वर्डा वनान, यथ वनान, यह ज़्यादा इंग्लिशस मज यूज़ गसान, GENRE, अथ वनान जनरा। जनरा, ठीक है ना? तो इस्तिलाह में नात उस सिनफ शार को कहते हैं जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत और सूरत के किसी भी पहलू की मदह की जाए, यानी तारीफ़ की जाए, तारीफ़ की जाए, सताइश की जाए, तहसीन की जाए, अपनी पसंदीदगी का इजहार किया जाए, एडमायर किया जाए, प्रेज़ किया जाए। तो उसको कहते हैं नात। तो इसमें हैयत की कोई कैद नहीं है। अब हैयत किसको कहते हैं? हैयत हो गया रूप, सूरत, शक्ल, सूरत, पहलू, यानी इसमें कोई कैद नहीं, इसलिए नात मौजूई सिनफ है, यानी रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है? आज सिर्फ बुक पे ही बात करेंगे। आज हमने अपना कुछ नहीं, आज बुक का जो है उसी को हम एलॉबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो नात गोई का बाकायदा आगाज़ दौर रिसालत में ही हुआ, यानी उन्हीं के पीरियड में हुआ है, जो हमारे यासिस वनान चटर्ट नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर कौन थे? हसन बिन साबित ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू बारहा, यानी बहुत बार, नातिया और मदहिया, मदा से लिया गया, अशार पेश करके दाद तहसीन हासिल की। तो दाद तहसीन किसको कहते हैं? दाद लेना, यानी अगर इस वनान आम तौर वनान इंग्लिशस मज ही गॉट स्टैंडिंग ओवेशन, यानी अमिस हसा को रुख खड़े होके आफरीन, सताइश, वाह वाह। तो दाद तहसीन हो गया इंग्लिश में एप्लॉज, एप्लॉज, यथ इस वनान पुरजोश मरहबा, वाह वाह पाई, उनको सराहा गया, उन्होंने उसको शाबाशी मिली। तो बे क्या वनान एक्लेमेशन, किसको? दादे तहसीन को। तो नात गोई का आगाज़ फिर से पढ़ेंगे। नात गोई का बाकायदा आगाज़ दौर रिसालत में ही हुआ। दरबार नबवी के शायर हज़रत हसन बिन साबित
या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू बारहा नातिया और मदहिया अशहार पेश करके दादी तहसीन हासिल की, यानी उनको सराहा गया। तो अरबी ज़बान के नात गो शारा में हुसैन बिन साबित और काब बिन ज़ुहैर सरफहरिस्त है। अरबी के बाद फ़ारसी ज़बान में भी नात गोई शुरू हुई। तो बड़े बड़े नात गो पैदा हुए। तो मसनवी निगारों ने मसनवियों में बाकायदा तौर हमुद के बाद नात लिखने को रिवाज दिया। अब मसनवी निगार कौन है? आपने मसनवी वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की मसनवी आप इसमें पढ़ेंगे तो मगर सारी खुद बोर्ड उस मसनवी निगार ओस जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी या रूमी वना जलालुद्दीन रूमी, वो सूफ़ी सेंट थे, वो ईरान में हैं, वो रूमी ईरान से ही थे। और कौन था वो शिराज़ी, क्या नाम था उसका, सादी शिराज़ी। तो मसनवी निगारों ने मसनवियों में बाकायदा तौर हमुद के बाद नात लिखने का रिवाज दिया। फ़ारसी गो शरा में हाँ शेख सादी शिराज़ी शिराज़स मज अगर गो ईरान तक वो कबर मज़ार छो निज़ामी गंजवी और अब्दुल रहमान जामी। जामी आपने वो पढ़ा होगा जो रंग के रूमी और जामी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना, जामी ने लिखा है एक नात में। तो बरसगीर के फ़ारसी नात गो शुअरा में अमीर खुसरो का मकाम अहम है। अमीर खुसरो मगर इंडिया हुई यह क्या इंडियन सूफ़ी सिंगर यह म्यूजिशन मौसीकार यह बे क्या यह पोइट बे स्कॉलर बे क्या निज़ामुद्दीन औलिया डिसाइपल तसुन चेल या वन तसुन शागिर्द तो अम सुंद अगर तुम दिल्ली गो तत वो निज़ामुद्दीन औलिया सुन सो मज़ार तती अम सुंद मज़ार त करीबी दफन है ये वहाँ। तो अमी वोनमुत आम तौर वनान सो गर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी हमारे जो बदनसीब जो जन्नत बेनज़ीर हमारे कश्मीर की खूबसूरती को देख कर उन्होंने मुतासिर होकर इसके बारे में कहा है कि अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो अगर कुछ जाए ज़मीनस पेट हेवन छो या यथ वनान जन्नत सह येती येती येती, ठीक है ना। तो उर्दू में नात अरबी और फ़ारसी से आई, ये मैंने पहले ही कहा। उर्दू के अक्सर शोरा ने नातें लिखी हैं जिनमें बहुत से गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, यानी मुस्लिम वो योत ने क्या बल्कि गैर मुस्लिम ती नात गोई करमज। अथ मज ये मुस्लिम तम मीर तकी मीर, मौलाना हाली, मौलाना शाबली नौमानी वनान डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, अहमद यार ख़ान और रज़ा बरेलवी के अलावा बहुत सी शोरा की नातें काफ़ी मकबूल हैं। तो ये नात गोई के बारे में है। तो उसके बाद हम रसा जावेदानी कौन थे, बस ये पेज नंबर 169 पे है आपकी बुक पे। तम सोचना अब्दुल क़ुद्दूस। तो रसा जावेदानी का नाम असल में अब्दुल असल नाम अब्दुल क़ुद्दूस। यह 7 जुलाई 1901 मज आमुत बदरवाहस मज जमिस मज तो बदरवाह बदरवाह वनान छोटा कश्मीर युस फितरी या सिफत it modifies हाँ which shows quality, हाँ क्वालिटी ऑफ नाम यस। तो रसा के वालिद जो थे, तो बदरवाह को फितरी हुस्न की वजह से छोटा कश्मीर कहते हैं। रसा के वालिद जो ख्वाजा मुनव्वर देव तिजारत पेशा थे, तो अमस मलिस नाव मुनव्वर देव यह तिजारत पेशा यानी कि ट्रेडर थे या बिजनेसमैन वना, मगर फ़ारसी ज़बान और अदब से काफ़ी लगाव रखते थे। रसा ने इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल करके रियासत महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की, यानी टीचर वो बरसों तक फ़ारसी और उर्दू पढ़ाते रहे। आपका इंतकाल 7 मई 1979 में हुआ, यानी 27 मई 1979 में हुआ। शायर गोई के अलावा आप गाने बजाने में भी दिलचस्पी रखते थे। आपकी शायरी में उसातिज़ा का रंग झलकता है। हुस्न इश्क आपकी गज़लों का मौजू है। नज़्मों में मनाज़िर फ़ितरत और दीगर पहलुओं की खूब अक्कासी की हैं, यानी रिफ्लेक्शन मिलती हैं उसमें। लाल सहरा 1948 मज लेशमस नज़्म सुरैया 1962 मज। तो आपके 2 शायरी मजमूए हैं। तो कश्मीरी में भी शायर कहते थे उनकी शायरी उनकी जो कश्मीरी शायरी हैं उसको ख़ासी मकबूलियत हासिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली बार उसकी जो नात है, बनी नवा इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक के आलम का शहकार आया, वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। तो आया यानी आप आए, तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। तो ए अब्रे रहमत जो दुनिया में आया,
शरफ आदम व आदमियत ने पाया, तू वो सर क़ामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत आलम पे छाया। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीं पर, ज़मीन फ़ोक रखती है अर्श बरी पर। पयाम आशिकी का है कुरान तेरा, हुआ जागुज़ी दिल में फरमान तेरा। करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। इसको हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़।